सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप और आज 5.5-6% लमसम 6% की गिरावट के साथ यहाँ पर क्लोजिंग दी है। और ये मैं आपको बताऊं, आज क्लियर बात करेंगे इसके ऊपर, क्लियर बात, और ये सुनना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये देखिएगा, कल जो नोटिफिकेशन आया वो स्लाइटली पॉजिटिव था, ना कि ह्यूज पॉजिटिव। तो गिरावट होने की आशंका इतनी तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो है आपको 6% की गिरावट जो है वो देखनी पड़ी। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो आपको देखनी होगी। देखिए, मैं तो आपसे कहता हूँ, आप निफ्टी को बिल्कुल मत देखो। निफ्टी क्रैश होगा, यस, निफ्टी क्रैश ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारी प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है। क्या बढ़ती जा रही है बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो है ब्रैडकॉम ग्रुप में क्या है। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, बीसीजी में अभी खतरा है। इवन बीसीजी में नहीं, पूरे आईटी पैक में एक्चुअल में खतरा है। अच्छे रिजल्ट आए, Q2 के अच्छे रिजल्ट आए, आपको पता है। इन्फोसिस का अच्छा रिजल्ट, टीसीएस का अच्छा रिजल्ट, आपका एचसीएल का अच्छा रिजल्ट। बट निफ्टी 17,512 हो गया। क्या टीसीएस में कोई रिकवरी देखने को मिली? आप बता दीजिए। क्या विप्रो में कोई रिकवरी? विप्रो को चलो रिजल्ट अच्छा नहीं आया था। यहाँ पर आपका इन्फी जो है, इन्फी में कोई रिकवरी देखने को मिली? इन्फी में तो ये सब कुछ नहीं हो रहा भाई। ये सब तेजी दिखा रहे हैं, और इस तेजी को देखकर आप ये मत सोचिए कि आपका स्टॉक नहीं चल रहा। सिर्फ आपका स्टॉक नहीं चल रहा, कोई भी नहीं चल रहा। टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल, ये सबके अच्छे रिजल्ट आए थे। माइंडट्री के अच्छे रिजल्ट थे, सब के सब डब्बा। इवन टाटा इलेक्सी का अच्छा रिजल्ट आया, उसको खराब बता दिया और उसको देखिए गिरा दिया। 2 दिन के अंदर अंदर शायद 16 से 18-20% गिर गया होगा। तो ये हाल है एक्चुअल में। और यहाँ पर ये देखिएगा, निफ्टी तो बढ़ रहा है, क्या आपका डॉलर जो है वो गिरा। अब देखिए जरा चार्ट पर देखते हैं, तो देखिए आज क्लोजिंग तो खराब हुई। 36.70 का जो लेवल है वो ब्रीच हो चुका है। इस स्टॉक ने ब्रीच कर दिया, और अब यहाँ पर जो है आपका क्लोजिंग हुई है 36.45 पर। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आप ये समझिएगा कि कल का जो दिन है वो भैया 36.70 के ऊपर क्लोजिंग मांगता है। अगर ये स्टॉक 36.70 पर क्लोजिंग नहीं देता है और आज के लो के नीचे बंद होता है, देन यहाँ पर हम ये कहेंगे कि भैया यस, अभी इसमें जो है सेलिंग प्रेशर आ गया है। और कल का जो सेलिंग प्रेशर था वो देखिए किसी म्यूचुअल फंड की तरफ से नहीं था। जी हाँ, ये जो फंड की जो ट्रेडिंग है, फंड की ट्रेडिंग से जरा समझिए। अगर कोई नया लोग हो या पुराना हो तो भैया अगर नहीं पता इसके बारे में, फंड्स होते हैं इंटरडे फंड्स। जी हाँ, करोड़ों का वॉल्यूम कराना उनका काम होता है। वो अपना पैसा बनाते हैं, कुछ पैसों में, कुछ 50 पैसे 60 पैसे की डिफरेंस में, जैसे उनको बेनिफिट मिलता है उनकी खरीदारी पर, उनकी जो भी स्ट्रेटजी रहती है, तो वो निकल जाते हैं। आप ऐसे फंड से आप बहुत जगह दे सकते हैं। कई आपको स्टॉक देखने होंगे जिसमें इंटरडे फंड्स काम करते हैं, ढूंढने पर मिलता है। तो ये जो फंड्स होते हैं ये करोड़ों में वॉल्यूम बाई करते हैं भाई। हो सकता है कि 50 लाख शेयर्स बाई कर लिए और तुरंत 50 पैसे के अंतराल में ये बाई जो है सेल कर देते हैं, या शॉर्ट सेलिंग कर देते हैं। तो शॉर्ट सेल करके नीचे खरीद लेते हैं। तो ऐसा रहता है। और ये फंड ना इसमें वर्क कर रहे हैं बीसीजी को, तभी यहाँ पर जो है एक रेंज में रखा जा रहा है। और ऐसा सिर्फ बीसीजी के साथ नहीं है, ये बहुत सारे स्टॉक के साथ है। आप कोई भी उठा के देख लीजिए, ज़्यादातर 50, 60, 100 रुपए की रेंज में। ज़रूरी नहीं है कि 100 रुपए की रेंज वालों में ही होता हो, बड़े रेंज में भी होता है। तो यहाँ पर ना जब एक स्टॉक एक रेंज में रखा जाए तो समझ में आ जाता है कि भैया कोई फंड है जो कि इसमें काम कर रहा है और वो एक रेंज में रखना चाहता है इस स्टॉक को। तो देखते हैं। बट यहाँ पर जो है आपको ये वॉलेटिलिटी ना आपको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आपका 20% का सर्किट भी, और यहाँ पर ट्रेडर का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैंने कहा था कि हाई बीटा स्टॉक है ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिए आप कि इस स्टॉक के अंदर करना क्या है एक्चुअली। नए लोगों को क्या करना है, क्या डरना चाहिए? तो अभी देखिए, अब वो नए इन्वेस्टर क्या करें, नए इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, इवन यहाँ पर पुराने इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, दोनों की ही मैं बात करूँ। सबसे पहली बात तो चाहे नया हो चाहे पुराना हो, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, ये मार्केट है और मार्केट के अंदर उतना ही माल उठाओ जितना कि आपकी कैपेसिटी हो। कैपेसिटी को आपको भूलना नहीं है। अगर आपके शेयर की कैपेसिटी 500 है तो सिर्फ 500 ही उठाइएगा। अदरवाइज 500 की जगह 1000 मत उठाइए, क्योंकि वो 500 जो आपने एक्स्ट्रा ले ली ना, वो आपके लिए भारी टेंशन बन के रहेंगे। और क्या फ़ायदा, आप होल्ड भी करें और टेंशन भी आपके साथ बनी रहे। तो ये नहीं करना है। जितना कैपेसिटी है, चाहे नया हो पुराना हो, उसके लिए कैपेसिटी के साथ चलना ही सबसे बढ़िया है। और यही मार्केट का रूल है, कैपेसिटी से आगे मत बढ़िए। हाई रिस्की ट्रेडर हैं, हाई रिस्की इन्वेस्टर हैं, तो आप भाई
हाई कैपेसिटी पर ध्यान दे सकते हैं। अदरवाइज जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है, वो भाई अपना कैपेसिटी के हिसाब से चले, कैपेसिटी से आगे बढ़ोगे टेंशन देगी ये बात। और भाई आपका मार्केट कहीं नहीं जाना है, सारी चीज़ें यही हैं। जो निफ्टी में काम चल रहा है वो हम सब देख ही चुके हैं। टीसीएस वीसीएस इतने में तो 3300 3400 के हो जाने चाहिए थे इतने अच्छे रिजल्ट आने के बाद, लेकिन क्यों 3100 पे डले हुए हैं, रिजल्ट आने से पहले भी डले थे। तो ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। मार्केट में हर तरह के लोग हैं, छोटा इन्वेस्टर, बड़ा इन्वेस्टर छोटे को खाने की कोशिश करता है, छोटा इन्वेस्टर बड़े इन्वेस्टर को चकमा देने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और यहाँ पर ध्यान रखिए, अब पुराने लोग की क्या बात करें, पुराने लोगों के लिए रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवरेबल नहीं है। और मैं आपसे एक और कह देना चाहता हूँ, ये रिस्क रिवॉर्ड वाली बात अभी मैं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो 2020 का सोच के बैठा है, 2020 जैसी तेजी, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो, ये 2020 जैसी तेजी अब नहीं होने वाली, भूल जाओ। उस वक्त लिक्विडिटी उतनी मार्केट में नहीं थी। 8 करोड़ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो है, रिटेल इन्वेस्टर मार्केट के अंदर बढ़े हैं, लिक्विडिटी भर भर कर आई है मार्केट के अंदर। तो उस वक्त लोग सर्च करते थे कि कोई पेनी स्टॉक मिल जाए या कोई ऐसे स्टॉक मिल जाए जो रॉकेट हो जाए, कौन सा सेक्टर जो चलने वाला है। तो तब ऐसे सर्च होता था भाई। अब वो टाइम जा चुका, वो टाइम गया, वो फेज जा चुका है। रिटर्न जिसको देना था दे दिया, बस अब मार्केट नॉर्मल साइड है। अब यहाँ से जो देखना है वही देखो। वो तेजी आप भूल जाओ, अब वो तेजी आपको नहीं मिलेगी, उसके चक्कर में मत बैठिएगा। अब यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि भाई रिस्क रिवॉर्ड की बात, तो पुराने लोगों के लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं है, क्योंकि आप नए इन्वेस्टर जो है, अब उनको प्राइस मिला है 36 रुपये 70 पैसे। तो रिस्क जो है वो बहुत कम है, रिवॉर्ड जो है पाने के लिए वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन टाइम, पेशेंस सबको चाहिए, चाहे पुराना हो चाहे नया हो। तो इस बात को ध्यान रखनी है। रिस्क रिवॉर्ड पुराने इन्वेस्टर के लिए वाकई में फेवरेबल नहीं है, लेकिन हम तेजी भी देख चुके हैं, 2 बोनस भी खा चुके हैं जो इन्वेस्टर्स बीसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो आएगी, लेकिन जब सब में आएगी तब हम उसके साथ साथ चलेंगे। अदरवाइज हम अकेले चल नहीं सकते। ये स्टॉक यहीं पर रहेगा, एक रेंज में रहने वाला है, और एक रेंज में ही इसको झुलाते रहेंगे जब तक सब कुछ ठीक नहीं होगा। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो नया इन्वेस्टर जो हो या पुराना हो, कैपेसिटी वाइज चल रही है, और ये स्टॉक अभी किधर भी नहीं जाएगा। थोड़ा सा बूम मार सकता है, टेक्निकल के ऊपर निकल सकता है, लेकिन उसके बाद यही वो फंड है, यही जो फंड्स हैं वो बेचने स्टार्ट कर देंगे, फिर एक दिन खरीदेंगे, फिर बेचेंगे। तो ये सब चलना है, ये इंट्राडे का हिस्सा है। तो कुछ भी हो, आपको कैपेसिटी याद रखनी है, और इस कैपेसिटी से आगे नहीं बढ़ना है, बस कुल मिलाकर ये बात है। बाकी देखते हैं Q2 का रिजल्ट आने वाला है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आने वाला है, इन सब पर नजर रहेगी, देखते हैं क्या होता है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।